अब ये मैं कनेक्शन करूँगा, 1 से 3 कनेक्शन है। अब ये बाहर वाले सिरे जो हैं कॉइल के 1 2 और ये 3, ये बाहर वाले जो सिरे हैं 1 से 3, ये हमने कनेक्शन करना है इसका। अब मैं स्लीव लगाऊंगा तार के ऊपर। स्लीव लगाने के बाद मैं तार की इंसुलेशन जो है वो उतारूंगा। दोस्तों इंसुलेशन जो है ये अच्छे तरीके के साथ उतारनी है ताकि कनेक्शन मिस ना हो जाए। ये जितने भी ये कनेक्शन करने हैं ये 1 से 3 में होने हैं। ये बाहर वाली साइड है एक कॉइल की और दूसरी कॉइल की भी बाहर वाली साइड है। बाहर वाला जो सिरा होता है ये वो आपस में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। करने के बाद अब मैं तार को कट कर दूंगा। कट करने के बाद ये स्लीव मैं कनेक्शन के ऊपर चढ़ा दूंगा ताकि शॉर्ट ना हो जाए आपस में। अब दूसरा कनेक्शन करना है इसका। दूसरा जो है ये अंदर वाला एक सिरा लेना है और दूसरी कॉइल का भी अंदर वाला सिरा लेना है। ये भी 1 से 3 में है। अब इसका कनेक्शन मैं करूँगा, इस पे स्लीव चढ़ाऊँगा। ये अब तार को कट करने के बाद कनेक्शन के ऊपर मैं स्लीव चढ़ा दूँगा। ये दूसरा कनेक्शन भी मैंने कर दिया है। अब इसके बाद ये तीसरा कनेक्शन होगा इसका। इसके बाहर वाले सिरे लेने हैं, इन दोनों कॉइलों के बाहर वाले सिरे लेने हैं। बाहर वाले सिरे जो हैं इनको आपस में कनेक्शन करना है। ये तीसरा कनेक्शन है। ये अब मैं तार को कट कर दूंगा। ये भी कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। ये बाहर वाली कॉइलें जो हैं इनके कनेक्शन मैंने मुकम्मल कर दिए हैं। दो अंदर वाले सिरे जो बच जाएंगे बाकी ये हमने बाहर निकालने हैं इसके। अब अंदर वाली कॉइलों के मैं कनेक्शन करूँगा। इसके भी बाहर वाले सिरे लेने हैं दोनों कॉइलों के। ये अंदर वाली दोनों कॉइलें इनके जो बाहर वाले सेट हैं उनके 2 सिरे लेने हैं, उनको आपस में कनेक्शन करना है आपने। स्लीव लगाने के बाद तार की इंसुलेशन मैं उतारूँगा। ये अंदर वाला एक कनेक्शन मैंने मुकम्मल कर दिया है। तार को अब कट कर दूंगा। ये वाला कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब दूसरा कनेक्शन करूंगा मैं इसका। अब अंदर वाले सिरे जो हैं वो लेने हैं 2। ये साथ वाली कॉइलें इनके जो अंदर वाले सेट हैं उनके 2 सिरे लेने हैं, उनका कनेक्शन आपस में करना है। ये दूसरा कनेक्शन भी मैंने कंप्लीट कर दिया है।
इसके बाद तीसरा कनेक्शन जो है, इसका आखिरी कनेक्शन मैं करूँगा। ये हमने बाहर वाले सिरे लेने हैं, दोनों बाहर वाली कॉइल के, जो बड़ी कॉइल है उसके बाहर वाले सिरे दो लेने हैं। ये अब मैंने तीसरा कनेक्शन भी कंप्लीट कर दिया इसका। इसके बाद अंदर वाली कॉइलें और बाहर वाली कॉइलें, इन दोनों कॉइलों का अंदर अंदर वाला सिरा जो है छोटी कॉइल का, ये अंदर कॉइलों का छोटा सिरा, ये बाहर वाली कॉइलों का, ये 4 तारें हमारी टोटल हैं। ये अब मैं जो हमने लीडें बाहर निकालनी, ये उसके मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। इन चारों तारों पे हमने स्लीबें चढ़ा देनी है। अब जो कनेक्शन करना है उसमें 2 तारें हमारी कॉमन है, ये लेफ़्ट साइड वाली, इन दोनों को हमने कॉमन कर देना है। इन दोनों तारों को इकट्ठा कर देना है, आपस में मिला देना, ये कॉमन कर देनी है। ये वाला कनेक्शन हमारा मेन हो जाना है। बाकी के दो जो हैं वो 1 वे और 2 वे होगा। इंसुलेशन जो है वो अच्छे तरीके के साथ उतारनी है, ताकि कनेक्शन में आपस में स्पार्क ना हो सके। ये येलो तार जो है ये कॉमन कनेक्शन है दोनों कॉइलों का। ये अब 2 वे का कनेक्शन हो रहा है अंदर वाली कॉइल का। इसके बाद ये साथ वाला जो कनेक्शन है, ये वाला, ये 1 वे का कनेक्शन है। इसी तरह ये मैंने कनेक्शन जो है ये कंप्लीट कर दिए हैं इसके। ये मोटर के कनेक्शन जितने भी थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद कॉइलों को आपस में बांधना है। अब मैं डोरी लगाऊंगा, इन दोनों कॉइलों को आपस में बांधूंगा। दोनों कॉइलों के दरमियान में पेपर जो है ये लगाना ज़रूरी होता है।
अब साथ साथ डोरी को टाइट करना है और सेटों को साइडों पे बिठाना है ताकि कॉइलें आपस में एक साथ बांधी जाएं। इसी तरह ये मोटर मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं मोटर की फ़िटिंग करने लगा हूँ। इसकी वाइंडिंग चेक करेंगे। अब ये ब्लैक वाली तार जो है ये 1 वे है, ये 2 वे है, ये दोनों कैपेसिटर को लगानी है। और ये येलो वाली कॉमन है, इस पे डायरेक्ट तार लगानी है। अब कैपेसिटर लगाऊंगा मैं। कैपेसिटर लगाने के बाद मोटर को चेक करेंगे 220 वोल्ट पे। अब मोटर को 220 वोल्ट पे चेक करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट चेक करेंगे। अब मोटर को चेक करेंगे कैसी बनी है। ये बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बनी है मोटर ये।